हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून में अगर बहुत पावर कट के प्रॉब्लम्स होते हैं हर पार्ट में, इंडिया के मोस्ट ऑफ सिटीज़ में, तो हमारे वंडरफुल एक्वेरियम्स में मानो 1 घंटे से ज़्यादा पावर कट हो जाता है तो फिश को प्रॉब्लम होता है। तो आपने DIY पंप्स तो देखे ही होंगे, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करने वाले एक बहुत ही सस्ता अमेज़ोन में मिलने वाला एक बैटरी पावर्ड एयर पंप, जिससे आप एक नहीं दो दो एक्वेरियम्स को भी एक साथ, एक मैं टेक्निक सिखाने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए। उससे आपको बहुत सीखने में मिलेगा। देखो मेरा प्लांट्स कितने फ्लरिश हो रहे हैं, राइट। बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। आज मैंने जो फर्टिलाइज़र्स नए नए डाले हैं उससे, राइट। इसके वीडियो मोंटे कार्लो भी बहुत बीच में गर्मी की वजह से ख़राब हो गया था, तो अभी वापस उसने ग्रोथ पकड़ लिया है, देखो। तो ये सब टेक्निक्स के लिए वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इंडिया में गर्मी पड़ने ही वाली है। आप कितना भी करो, बर्फ़ डालो, बर्फ़ का बॉटल डालो, कुछ भी डालो, राइट। तो आज हम शेयर करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पोस्ट सेक्शन है उसमें रेगुलरली क्विज़ अपडेट्स होते हैं। उससे आप बहुत नॉलेजेबल हो पाओगे एक्वेरियम के बारे में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्वेरियम के उसमें डिस्कस होते हैं रीजंस के साथ। और फर्टिलाइज़र्स वगैरह के भी प्लेलिस्ट है। अभी एक नया फर्टिलाइज़र K++ के बारे में वीडियो आने वाला है, जो 1200-3000 तक के महंगे ब्रांडेड फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं। वो K++, राइट, CChem का, ADA का आता है, उसका सेम टॉप नॉच क्वालिटी का हम लोग बनाने वाले। तो आओ मैं डिस्क्लोज करता हूँ हमारा बैटरी पावर्ड पंप। देखो फ्रेंड्स, मैंने जो पंप की बात कर रहा हूँ वो है RS इलेक्ट्रिकल का पंप। पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मैंने बाइफरकेशन किया है, एक इधर ये वाली टैंक में 3 फीट वाली, और एक मैंने 4 फीट। देखो इमरजेंसी है, ऐसे बहुत सारे नॉर्मली हम 2 लगाते इसमें, लेकिन यहाँ मैंने 2 में एक एक रखा है। अभी देखो ये सेल तो मुझे बदलने हैं क्योंकि लास्ट ईयर के सेल्स है। 1 साल मैंने यूज़ करके देखा है, देखो फुल बबल्स, राइट, एकदम परफेक्ट हो रहा है, चल रहा है। और इधर भी देखो फ्रेंड्स, उसी में से, ये देखो उसी का है। ये कांच के नीचे से गया है, इसलिए मैंने ऐसे पकड़ के रखा है। मैं ऐसे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ऐसे आप यानी आराम से कर सकते हो और चला सकते हो। देखो अभी मैंने लकड़ी के साथ लगा दिया। और ये जो पाइप से बने उतनी 2 फुट 3 फीट तक ही रखना लंबी, उससे ज़्यादा मत रखना, और बीच में ऐसे रख देना, है ना। मेरे नॉर्मल एयर पम्प्स ये रहे, सनसन के दोनों हैं, 2-2 आउटलेट वाले हैं। 2 आउटलेट इसमें रखे हैं, 2 इसमें रखे हैं। अब देखो मेरे लोटेक में भी कितने बढ़िया प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। एक ये बर्नी खाली हुई, इसमें मुझे एक और लगाना है, क्योंकि एक मैंने प्लांट लगाया था ना, वो फिश लोगों ने ख़राब कर दिया है। एक्चुअली वो प्लांट ही ख़राब हो रखा था, तभी ऐसा था। अभी इसमें कैसे कौन से सेल आते हैं, D सेल्स आते हैं जो बड़े होते हैं। मैं इसका प्राइस भी बताऊंगा आपको फ्रेंड्स, कितने में पड़ा है मुझे अमेज़ोन से। ये देखो, ये जो D सेल्स होते हैं ना, देखो D लिखा है, ये एक्चुअली उल्टा है, यहाँ D लिखा है। ये सेल्स आपको 60-70 रुपीज़ में 2 पड़ जाएंगे, जो पूरा मॉनसून आराम से 10-12 घंटे चलता है। तो आपको पूरे मॉनसून में कभी लाइट 1 घंटे से ज़्यादा जाती है तभी इसको ऑन करना होता है। तो आपको पूरे मॉनसून में मानो 20 बार लाइट गई तो 5-6 बार ऐसा होता है कि 1 घंटे से ज़्यादा होती है तभी इसको ऑन करना होता है। मैं ये रात को किया था, क्योंकि हमारे वहाँ परसों रात को है ना स्टॉर्म आया था, तो मैंने कल रात को, मुझे नींद ख़राब नहीं करनी थी, तो मैंने ऐसा सेटअप करके ही मैं सो गया है। और आज सुबह है, तो ऐसे सेल लगाने होते, एक कंपास बॉक्स की तरह ही होता है फ्रेंड्स, और इसको ऐसे बंद कर देना है। और कोई हार्ड चीज़ पे रखना, समझ गए आप, ऐसे ही हार्ड कोई ग्लास रख लेना दोनों, और ऐसे ऑन कर देना है। फिश लोग खुश हो जाएंगे।
राइट। इसका कॉस्ट 300 तक होता है। मैंने लिया था तो मुझे कुछ 300 के अंदर, अभी का पता नहीं है, मैं लिंक भेज दूंगा। मैंने लास्ट ईयर रिव्यू इसलिए नहीं किया कि मुझे थोड़ा था इस पे थोड़ा डाउट लगा था। मैंने सोचा, मैं आपको बोला कि सारे चीज़ फर्टिलाइज़र हो, कोई भी चीज़ हो, मैं खुद जब तक यूज़ ना करूँ, जैसे लाइट भी मैंने जैसे ही लिया था मैंने रिव्यू नहीं डाला, क्योंकि देखो ये थोड़ा गर्म हो जाता है, राइट। लेकिन उसके अच्छे पॉइंट ज़्यादा थे और 15 दिन के बाद भी ये चल रहा है, इसलिए मैंने 1 वीक के बाद रिव्यूज़ का डाला था कि भाई बहुत मस्त है। थोड़ा गर्म होता है लेकिन इससे लाइट बिगड़ नहीं जाता है। तो ये RS इलेक्ट्रिकल का बैटरी पावर्ड है। कई कंपनीज आपको अमेज़ोन में खुद का नाम देके यही प्रोडक्ट बेचती है। ये फ़ोटो अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे ऐसा स्विच आता है, आप ऑन करोगे तो इसमें पानी में बबल्स होने लगेंगे, एयर बबल्स। देखो ये मेरे एक्चुअली ये तो मेरा है ना पुराने सेल है, बीच में तो ये बंद भी 2-3 घंटे कंटिन्यूस रखा था, नहीं तो थोड़ा वीक हो गया था, लेकिन फिर दूसरी बार वापस ऑन किया तो चालू हो गया। तो मैंने 2 सेल्स ला के रखे थे। अभी देखो कई लोगों को लगता है मेरे प्लांट्स पहले जैसे नहीं, देखो रेड प्लांट सब ग्रो हो रहा है। इस तरफ मुझे नए प्लांट्स डालने थे इसलिए मैंने नए डाले हैं। वो भी देखो रेड कलर कैसा आ रहा है प्लांट्स का, देखो आप, देखो ये जूम करके दिखा रहा हूँ। तो कई लोग नेगेटिव बोलते हैं, उनके लिए तो ये चैनल है ही नहीं। जिनको लगता है कुछ मेरे साथ साथ सीखना है, उनके लिए ये चैनल है। तो ये करीब 300 के आसपास मिल जाएगा आपको, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेज़ोन का। आपको कहीं और सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। कई दुकानें हैं जहाँ सस्ते मिलते हैं प्रोडक्ट्स, वहाँ से भी ले सकते हो। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल्स को, आपको ऐसे नॉलेजेबल बहुत आने वाले हैं। आप नहीं मानोगे, 28.7 में भी मेरा मोंटे कार्लो ग्रो हो रहा है। एक्चुअली मोंटे कार्लो का टेम्परेचर ऊपर का कितना होना चाहिए, 26। तो मुझे इस साल चिलर नहीं लेना था क्योंकि मेरा बजट के बाहर था, और रूम में AC में 28-29 से नीचे नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है अब मेरी बॉडी के लिए। इसलिए इन लोगों को मेरे प्रमाण एडजस्ट होना पड़ता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है, तो अभी हम लोग जब सीज़न बदलेगा तब हम लोग वो चीज़ नया डाल देंगे। और लोटेक टैंक में भी आप देखो कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, कितना बढ़िया पानी भी देखो आप, इसमें कोई CO2 नहीं है। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो ये पंप के बारे में प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेरे प्लेलिस्ट आप देखो, बहुत सारा नया कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और कई बार ग्रीनरी इसलिए नहीं दिखती कि मैं कैमरा अलग अलग यूज़ करता हूँ। देखो ये अच्छा कैमरा है तो इसमें सारी चीज़ अच्छी दिखती है। कई बार मैं दूसरे मोबाइल जो मेरे पुराने उससे वीडियो लेता हूँ तो उसमें थोड़ा क्वालिटी का गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो इसमें जो पंप होता है उसके कनेक्टर लगा देना होता है, बीच में ऐसा कनेक्टर मिलता है जिससे 2 बाइफरकेशन आप कर सकते हो। और ये साइज़ मैंने पहले भी बोला कि 2 ही फीट तक मैक्सिमम रखना है, या 3 फीट तक, उससे बड़ा नहीं। मेरा तो काफ़ी बड़ा है वायर। तो अभी ऑन करते हैं तो चालू हो जाता है, मैंने अभी करके भी दिखाया। तो इसको ऑन करते हैं तो ये चलने लगता है। ये थोड़ा ये कैसा है, बहुत लंबा है, बाकी इसको भी देखो ये भी चलता है और ये भी चलता है। तो ये कनेक्टर आपको लेना पड़ेगा कोई दुकान से, तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी 2 पाइप को कोई जुगाड़ लगा के लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से कनेक्टर ले लेना चाहिए।